के शो में। कराची अलादीन पाक अराजी स्कैंडल ने कई सवालात उठा दिए। मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर केएमसी हुक्काम की मुजरिमाना खामोशी बेनकाब। पार्किंग, एंटरटेनमेंट, दाखिला फीस वसूली, खजाने को मुबैना भारी नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम और इंतहाई पेचीदा मामला इस वक्त है। कराची शहर में जमीनों के मामला अगर आप उठा के देखें तो आपको एक नई नित नए रोज नए स्कैम्स सामने आते हैं। कुछ ही रोज कबल हमने बहरिया टाउन जो 40,000 एकड़ का मामला मुबैना तौर पर 40,000 तक पहुंच चुका है आपके सामने रखा था, और आज एक बार फिर उस अहम तरीन पार्क का जिक्र हो रहा है जो पार्क कराची के बीचों बीच लोकेटेड है, एट अ वेरी प्राइम लोकेशन। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो केएमसी, क्योंकि मैं आपके सामने जो कोट कर रहा हूं एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं, महकमा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सुबह सिंध के एक रिपोर्ट की सूरत में जो सामने आया, और इस प्रोग्राम के बाद हमें जो रिएक्शंस मौसूल हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ऐसी जमीनें जिन पर मुबैना तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट्स उनके बारे में ऐसे ऐसे हकायक सामने रख रही हैं, तो फिर एक्शन हो, तो फिर उनके खिलाफ इस वक्त इकदाम होने चाहिए। तो फिर वो जमीन जो है उससे जो एक्सचेकर को फायदा पहुंचता है वो पहुंचना चाहिए। ये बेनकाब की कोशिश है, ताकि इस वक्त तो डैम फंड्स की बात है, करप्शन का पैसा बाहर से वापस लाने की बात है, तो ये तो मुल्क के अंदर ही पनामाज हैं। अगर मुबैना तौर पे पनामाज जैसे बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो हमारे सामने हमारी आंखों के मौजूद हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया, द केएमसी अथॉरिटीज प्रोवाइडेड अनरीडेबल फोटोकॉपीज ऑफ द एग्रीमेंट, सेवरल टाइम्स वर आस्क्ड to Director SNA Recreation KMC for providing clear photocopies, but they did not provide it. Yet sources disclosed that the original agreement were missing deliberately by the officer of KMC to hide the actual position and put photocopies on the record. It seems manipulative. Manipulate किया गया इस पूरे मामले को। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस पर हमने KMC के आला हुक्काम और इसके साथ साथ अलादीन पार्क की इंतजामिया को हमने कल भी राब्ता किया था, और आज भी ये सवालनामा आप जो हम उनको भेज चुके हैं, और हम चाहते हैं जी कि उनका मौक़िफ़ और ऑफिशियली कैमरे के साथ हम जाकर लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हम चाहते हैं कि उनकी पोजीशन इस हवाले से सामने आए, क्योंकि जो इस रिपोर्ट में लिखा है हम वही आपके सामने हकायक रख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंड किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी तरफ से, उसने कहा जी कि परमिशन ग्रांट की जाए, और ये मुतालबा कोई ऐसा नहीं कि जी केस बना दिया जाए, गैर कानूनी तरीके से रकम की वसूली की जाए। लिखा है जी कि परमिशन ग्रांट की जाए कि आप सीनियर ऑफिसर जो है उनके ऑफिस में जाके रेड करके दफ्तर से वो ओरिजिनल कॉपीज उस कॉन्ट्रैक्ट की हासिल की जा सके। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो बहुत बड़ा संगीन मुतालबा हो। इसी तरह से कहा गया जी कि मैटर में काइंडली बी प्लेस ACC 1 Sindh Karachi for seeking approval of the open inquiry against Senior Director KMC Mr. Rehan Khan and other officials of KMC। तो ये भी अप्रूवल मांगा गया है कि आप हमें इंक्वायरी करने दें। अहम तरीन मामला है ज़मीनों का, और मुझसे बेहतर यहाँ पे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नैब के लॉज को भी समझते हैं, कराची की सियासत को भी समझते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। आप साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब सिंध में रह चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुस्तफा अब्बासी साहब DG नैब साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वसीम आफ्ताब साहब पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, कराची में ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और इनके साथ कुछ ही देर में माहिर कानून भी साथ होंगे हमारे। हारिस नवाज साहब, हाउ बिग इज दिस आपकी नजर में? सर ये क्या हो रहा है आखिरकार कराची शहर के बीचों बीच, क्या हो रहा है आखिरकार? ये डेफिनेटली इट्स अ बिग इरेगुलरिटी है, और KMC ने अगर ये लीज पर दी है 95 में 25 ईयर्स के, तो वैसे ही 2 साल के बाद तो कंप्लीट वैसे ही ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो परेशानी की बात यह है कि अगर आपने अम्यूज़मेंट पार्क बनाया है जिसमें बच्चों के लिए प्ले लैंड्स वगैरह चीज़ें हैं, तो बाकी चीज़ें कैसे बन गई, और उसका कौन विजिलेंस इनकी कहाँ थी KMC की, जिसमें उन्होंने शादी हॉल को 10 के करीब बना लिए हैं, 400 शॉप्स बना ली हैं, एक बहुत बड़ी क्लब बन गई है, क्लब के अंदर लाइफ टाइम मेम्बरशिप दी गई है। ये पैसा एक्चुअली KMC को जाना चाहिए अगर उन्होंने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, और अगर वायलेशन की गई है जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त KMC के लोग कहाँ थे जो विजिलेंस के थे, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया, कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज क्यों नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों नहीं किया। और फिर ये भी देखना चाहिए कि पिछले 25 साल से आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करें कि 25 साल से इन्होंने कितना अर्न किया
कितना हुकूमत को पैसा मिलना चाहिए था, कितना गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हुआ, एंड दैट ऑल हैज़ टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल जो कि इसके इनके अहलकार हैं, जो डायरेक्टर या इनके जो नीचे का अमला जाके चेक करता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सीरियस वॉयलेशन है और इसको इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि इसको नैप करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनेगा। अगर आप इसको देखेंगे, मेंबरशिप देख लेंगे, शादी हॉल की इनकम पर डे कितनी होती है जी, फिर उसके बाद शॉप्स का किराया पर मंथ कितना है वो देखेंगे, और वो कहाँ जाता है, किस किस की पॉकेट में जाता है, उन सब को ये नैप में लाना चाहिए, उनसे पैसा रिकवर करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए एटलीस्ट ना किया जाए। और साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट जो अभी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं गवर्नमेंट लैंड्स के बारे में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और गवर्नमेंट ऑफिशियल की रेजिडेंसी के बारे में कि उनको भी वो रिड्यूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों का भी उनको एक्शन लेना चाहिए। पूरी चारों प्रोविंसेस से रिपोर्ट मांगें, उनसे चेक करें कौन सी लीज दी हुई है, कितनी लीज पर है, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना इलीगल काम हुआ है, ताकि सबको एक एज ए होल सम इसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, इसमें लिखा है इस रिपोर्ट में कि ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन इट इज आल्सो केम ऑन द नोटिस, आप अभी जिक्र कर रहे थे ना कि वहां शादी हॉल है, क्या क्या है, दैट ए जॉय प्लान प्राइवेट लिमिटेड गिव द मेंबरशिप टू पवेलियन एंड क्लब टू द मेंबर फॉर लाइफ टाइम एंड वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट. In this regard, information were called for membership, but the company did not provide the same and instead send a legal notice to the undersigned through advocate that undersigned created harassment to the company, but actually undersigned only called the information record for the verification purpose. तो मुसद्दिक साहब, ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उल्टा लीगल नोटिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलता है और इससे मुतालबा इस रिपोर्ट में यही है जी कि हमें इजाजत दी जाए कि हम एक्सेस कर सके, उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें. दिस इज द ओनली रिकमेंडेशन. उसके बावजूद लीगल नोटिसेस और उल्टा ये हो रहा है यहां पर. मुसद्दिक साहब. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की और लॉजिकली एक हद तक इसको वो लेके पहुंच चुके हैं, क्योंकि ACE जो है एक ख़ास एक्ट के तहत चलता है जिसमें चीफ सेक्रेटरी जो हैं इसको ओवरऑल हेड करते हैं और बाकी इसके मेंबरान होते हैं. तो एक जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिसर होता है उसको ऑथराइज नहीं होता कि वो एक 16 ग्रेड से ऊपर किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी वो शुरू करे. उससे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है. परमिशन के बाद अगर उसने रेड करना है तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर उसने अरेस्ट करना है या प्रोसीड करना है तो फिर भी परमिशन चाहिए होती है. पूरी इनकी कमेटी का एक सिस्टम होता है. तो वो आई थिंक जो रिक्वेस्ट है इस पर लीगल रिक्वायरमेंट है और वो ऑटोमेटिकली आई थिंक इतना बड़ा स्कीम है तो वो परमिशन मिल जाएगी. ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं चाहिए. 30 मई 2018 आपको ये देखना पड़ेगा. ये 30 मई 2018 को परमिशन मांगी गई थी इस रिपोर्ट में. आज सितंबर 2018 और उसका भी मिड ऑफ सितंबर 2018 आ चुका है and yet not permission has been granted. मेरी खुद जो जराये से बात हुई है, it has not yet been granted permission. मुसद्दिक साहब. फिर ये आई थिंक फिर ये कनाइवेंस है और फिर ये गलत बात है. आई थिंक इस पर परमिशन देनी चाहिए और लीगली कानून अगर उसके अंदर इतना सब्सटेंस है और नज़र आ रहा है कि इंक्वायरी इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके अंदर इतना सब्सटेंस है कि जब ये कोर्ट में जाएगा, केस या प्रोसिक्यूशन में जाएगा तो ये सस्टेन करेगा कोर्ट के सामने, तो परमिशन मिलनी चाहिए. अगर नहीं दी जा रही तो आई थिंक ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए. असल बात ये है सैफान के ये देखना पड़ेगा कि बाई लॉज क्या थे. जब या किसी को लीज आउट करते हैं फॉर 25 ईयर्स तो डेफिनेटली कोई बाई लॉज जिसमें एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आपको बताएगा कि वायलेशंस क्या हुई हैं. अगर बेसिकली एक पार्क बनना था जिसमें अम्यूजमेंट रिक्रिएशन की चीज़ें बननी थी तो ये बाकी चीज़ें कैसे ऐड हो गई. और क्योंकि लीज 25 ईयर्स के बाद जब ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट KMC कैन टेक ओवर द होल लैंड और वो उसमें ले लेगी. और जब वो लेगी तो होगा क्या, जिन लोगों को इलीगल ये चीज़ें अलाट की गई, जो ज़मीनें अलाट की गई, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो पब्लिक एट लार्ज है और वो अफेक्ट करेगी बहुत बुरी तरह से. उनकी ये सारी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी. अभी उनकी रिकवरी कैसे होगी ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बिकॉज थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. आप KMC के ऑफिसर्स के खिलाफ तो एक्शन ले जाएंगे, लेकिन हाउ विल यू कंपनसेट द अफेक्टीज, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन देना होगा. तीसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये सारा कुछ किया है,
डेफिनेटली उसने इस टाइम फ्रेम के अंदर बेबहा पैसा यहाँ से कमाया, तो इसलिए ही इज अ बेनिफिशियरी, ही इज अ बेनिफिशियरी एंड ही हैज टू कंपनसेट दोज अफेक्टीज जिनको उसने इलीगली परमिट किया। और केएमसी के जो अफसर हैं उनके खिलाफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, नॉट वायलेटिंग द बेसिक बाय लॉज, और उसको उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की जिस तरह बगड़े हारिस ने फरमाया, तो आई थिंक दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट देम। तो ये पूरा केस जो है बहुत बड़ा मेगा केस है, और अफसोस की बात है कि कराची में ये हर, आपने इससे पहले शादी हाल पे केस प्रोग्राम किया, आपने बहरिया पे प्रोग्राम किया, आपने, आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, कराची में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक सूरत हाल है। वसीम आफ्ताब साहब, आपसे भी आपकी राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इस ब्रेक के बाद इस रिपोर्ट में चंद अहम नुकात जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार जो खिलाफ वर्जी हुई कवानीन की वो कहां कहां कितनी डेप्थ में जाकर हुई, और उससे मुबैना तौर पर खजाने को कितना भारी नुकसान हुआ, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं, और इनका ताल्लुक कराची के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पर एक पार्क से है जिसे मुबैना तौर पर एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक वायलेशंस ऑफ रूल हो रही है, वायलेशंस ऑफ लॉज हो रही है, वायलेशन ऑफ ओरिजिनल एग्रीमेंट हो रहा है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो इनिशियल इंक्वायरी में लिखा हुआ है कि 52 एकर्स ऑफ अलादीन पार्क वाज लीज्ड आउट टू एमएस ज़ोडिएक जॉयलैंड प्राइवेट लिमिटेड इन May 1995 for 25 years for development of an अम्यूजमेंट पार्क। अब ये लफ्ज बड़ा अहम है, अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर शादी हॉल, यूनिवर्सिटी, क्लब, कमर्शियल दुकानें, वो भी 400 ये नहीं आती हैं। इसके बाद thereafter another agreement was executed 9/4/1996 between KMC and MSAA Joy Private Limited for the same purpose। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट जो 96 में हुआ उसका पर्पस भी सेम था, और हत्ता ये कि इसकी डिटेल्स में अगर आप जाएं तो 100% जो पार्किंग फीस थी, the 100% of the parking fees as described in the agreement shall be collected by the company on KMC's behalf and deposited with KMC fortnightly। हर 15 दिन के अंदर एंट्रेंस फीस जाएगी KMC के अकाउंट्स में as it received by the party during this period। all the fees revenues collected by the companies from the park shall be monitored by KMC and remitted to KMC within 15 days for the last 15 days। पिछले 15 दिन का हिसाब फौरन KMC के अकाउंट्स में रेमिट हो जाएगा। वसीम आफ्ताब साहब, सर ये तो वो एक कहानी है, पता नहीं और कितनी होंगी, लेकिन ये क्या हो रहा था KMC? तो सुना है जी, पता नहीं फारूक सत्तार साहब के दौर में हुआ ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, जब वो मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, ये क्या हुआ? सर ये कहीं ना कहीं आपकी साबका जमात के ताने बाने मिलते हैं इस पूरे मामले से। शुक्रिया सफ़ान। देखिए, ये जो कराची आज जिस सूरत हाल से दो चार है, यकीनी तौर पर ये आसमान से तो फरिश्ते आए नहीं थे ये करने के लिए, और एंटी करप्शन अभी क्यों बेदार हो गई, ये जिस वक्त हो रहा था अलादीन पार्क, जिस दौर में ये बना उस वक्त ये सब कहाँ सो रहे थे। चलें खैर, उसको भी आगे बढ़ते हैं, पुलिस काफ़ी पानी गुजर चुका है। अभी सिर्फ ये अलादीन पार्क नहीं है, अभी सफारी पार्क दोबारा किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है। तो ये वो मेयर जिसके ऊपर उसकी पार्टी का अपना सरबराह जो है ना करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा हो, और ये शहर जिस लावारसी का शिकार हुआ है, जहाँ पानी नहीं है, कचरा नहीं उठ रहा है, और वहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जिसके अंदर इतना बड़ा मेगा करप्शन हो रहा हो, और सिर्फ रिपोर्ट हम टीवी पर डिस्कस कर रहे हो, हुकूमती इदारे कुछ ना कर रहे हो, तो इस मौजूदा हुकूमत से मैं समझता हूँ उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया, उन्होंने आवाज़ लगाई है करप्शन की। इमरान खान साहब कराची शहर से इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कराची को मैं देखूंगा स्पेशली। तो ये वक्त है इस वक्त के वो ये देखें इस कराची शहर को किस तरह से लूटा जा रहा है। कराची शहर की तबाही यकीनी तौर पर बाहर के लोगों ने नहीं की है, कराची के अपनों ने की है। तो ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त हुकूमत को, हुकूमती इदारों को ये शहर चलेगा तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, हमें सबको इसका यकीन होना चाहिए। देखें, ये शहर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, एक पार्क कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन मुझे किसी को नहीं पता कि शहर से पैसा कितना आया है, किसको गया है, किसने खर्च किया है। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोबारा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उस मेयर को जिसके ऊपर उसकी पार्टी का सरबराह करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, नैब में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर भी दोबारा वो एग्रीमेंट करने जा रहा है। तो ये सफवान ये बड़ी ये हो सकता है कि क्या ये जो आप कह रहे हैं ये बात कि नई हुकूमत आई वफाक में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो KMC के मातहत या उनके अंडर हुए हैं,
इनको वफाकी हुकूमत या गवर्नर साहब या सीएम सिंध इनको दोबारा से रिन्यू करें या रिव्यू करें कि इसमें क्या क्या शिकें हुए हैं और क्या वायलेशंस हो रही हैं? इज इट पॉसिबल या केएमसी के डोमेन में आ जाएगा वो मामला कि जी आप हमारे डोमेन में आ रहे हैं? ये तो नहीं होगा। देखिए सफान, मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर जो जिसका काम है वही उसी इदारे को करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ काम एंटी करप्शन का, नैब का और दीगर इदारों का भी है ना। अगर केएमसी खराबी कर रही है तो जरूरी नहीं है सूबाई हुकूमत उसमें इंटरवीन करे, गैर जमहूरी तरीके अपनाए जाए। मैं जमहूरी तरीके, कानूनी तरीके ऐसे बेपनाह है। मैंने कहा ना कि अगर कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अलादीन पार्क या सफारी पार्क को किसी नाजायज तरीके से शहर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के बजाय अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रही हो, शहर तबाह हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ एंटी करप्शन का काम ही यही है ना कि वो आके खड़ी हो जाए, एक दीवार, बैरियर तो कहीं क्रिएट हो। अगर वो अब ये इसी रिपोर्ट के साथ देख लिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली, तो भाई यहाँ पर आके फिर इसका मकसद है कि फिर वो इदारे जो उससे ऊपर हैं, जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो इख्तियार रखते हैं कि भाई वो उस परमिशन को ग्रांट करें, यहीं पर वो कायम होना चाहिए कि भाई आप अगर किसी ने खराब कर दिया है तो उसको सही करने वाले जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो मजीद खराबियां बढ़ेंगी। इस शहर को अगर इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स को इसी तरह लुटा दिया जाएगा, इसका रेवेन्यू किसी की जेब में चला जाएगा, शहर तबाह हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि सही करने के बेपनाह तरीके हैं, बेपनाह जायज तरीके, कानूनी तरीके अगर उनको अडॉप्ट किया जाए तो कोई भी इदारा इतना मफलूज या अपाज नहीं है कि उसको काम करने से रोक सकता। मैं समझता हूँ बिल्कुल इदारों को काम करना चाहिए। बहुत बेपनाह इदारे हैं, नैब इतना जबरदस्त बन चुका है, एंटी करप्शन इतनी जबरदस्त काम करी, तो भाई आप इस बात पे मजबूर होकर बैठ ना जाएं कि भाई चूंकि मुझे परमिशन ग्रांट नहीं कर रहे हैं तो भाई आप उससे ऊपर की अथॉरिटी को यूज करें। हारिस साहब मुझे बताएं, नैब लॉस के मुताबिक अभी अगर डीजी नैब भी इसका नोटिस ले सकते हैं, आज इस प्रोग्राम के जरिए ले सकते हैं, या ये कंप्लेन उनको भेजी, ये तो एंटी करप्शन की ऑलरेडी रिपोर्ट बन चुकी है, सोर्स रिपोर्ट, ये फॉरवर्ड की जाए, लिखा जाए, या नैब खुद लिखकर इनसे मांग ले रिपोर्ट, कैसे हो सकता है ये साहब कि ये नैब में जाएगा? सफान, इट्स वेरी सिंपल। चेयर डीजी नैब सिंध कैन ऑलवेज टेक सो मोड ऑफ एक्शन और वो अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं। केएमसी देखिए अलादीन का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या क्या वहाँ पर प्रोजेक्ट था, क्या रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, कौन इसका जिम्मेदार है, किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसके बाद जो है जो यहाँ के डायरेक्टर इसको ओवरसी करते थे वो कौन है, सबकी डिटेल लेके उनको बुलाया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें अरबों रुपए का जो है घपला हुआ है और ये नैब का काम भी मेगा प्रोजेक्ट्स है, मेगा करप्शन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना और उनको हाईलाइट करना और गवर्नमेंट को पैसा वापस दिलाना है। ये छोटे छोटे केसेस जो होते हैं ये नैब को बिल्कुल उनमें नहीं आना चाहिए। जो आपके तपेदार हैं और इंस्पेक्टर्स हैं जो 10 करोड़ से आई वुड से कि इवन जो ज़्यादा हो वो नैब को लें, ताकि उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके पास केसेस कम हो लेकिन वो डेलिब्रेशन टाइम में उसको ख़त्म कर सके। जब आपके पास एक आईओ के पास 15-15 20 केसेस होंगे तो वो जस्टिस नहीं कर सकता। एक तो बेसिकली ये है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को चेयरमैन एंटी करप्शन है, ही हैज़ टू गो टू द चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर सिंध के पास जाएँ, उनको बताएं कि इससे कितना हुकूमत सिंध को नुकसान हो रहा है, केएमसी को नुकसान है। यही पैसा जो केएमसी का वो अर्न करेंगे उससे शहर की सफाई पे लगेगा, कचरा कुंडी ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ख़त्म करेंगे। अभी इनको अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए जो है तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये चीज़ें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डीजी केएमसी वो भी देखें इसको, बल्कि उनको खुद एक्शन लेना चाहिए। आई थॉट के डीजी केएमसी शुड टेकन हिमसेल्फ एक्शन के, डीजी जो आपकी जो अपने डिपार्टमेंट के पहले लोग हैं दे शुड सी, वो भी नए आए हैं, आई एम श्योर कि उनको नहीं पता होगा, ही शुड टेक इमीडिएट एक्शन को लें। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि उनके अमले ने और कॉन्ट्रैक्टर ने तजावुज़ात किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सीड किया है, बहुत ज़्यादा इसमें घपले किए हैं, उनको खुद लिखना चाहिए नैब को लेटर के जी आई एम प्रेजेंटिंग दिस केस और काइंडली इसको लेके दें ताकि हमें हमारा मसला हल करें, हमें ये पैसा मिले, वरना ये पैसा नहीं मिलेगा। वहाँ आई बिलीव इल्मा यूनिवर्सिटी भी बन गई, कैसे बन गई, किसने अप्रूव की, किसकी सैंक्शन हुई, उसके बाद वहाँ पर इतनी बड़ी एक क्लब बन गई जो लाइफ टाइम वहाँ पर मेंबरशिप दी जा रही है, उसके रेवेन्यू किसके पास गया, पार्किंग का जो एंट्री फीस है वो किसके पास पैसा जा रहा है, जो फोर्ट लैंड जाना था, अगर नहीं गया तो ये बहुत बड़ी मिली भगत है कॉन्ट्रैक्टर की और केएमसी के अमले की, जिसको मेरे ख्याल में बहुत जल्द इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू कि नैब को एक्शन लेना चाहिए और सुमोटो पावर डीजी नैब सिंध के पास, वो इस पर एक्शन लें और ये मुतालबा है जी हारिस नवाज साहब भी इस प्रोग्राम से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मामले को आगे बढ़ाया जाए। आगे चल के आपको बताएंगे क्योंकि केएमसी के अंदर विद इन केएमसी क्या कहानी हुई,
इस रिपोर्ट से मुतालिक वो चीजें जो रिपोर्ट में नहीं लिखी, वो सनसनीखेज इंकशाफात क्या हैं, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं, मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट जिसका ताल्लुक है अलादीन पार्क से। इसमें उनकी मैनेजमेंट या उनके जो उस वक्त ऑफिशियल मौक़िफ़ लेने के लिए हमने प्रोफेशनली उनको बोला भी और सवालनामा भी है इसके अलावा, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमें कहा गया जी कि बताया जाएगा, लेकिन नहीं बताया गया। वी वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम देम। लेकिन ये आप इस वक्त सवालनामा देख सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जिसमें इलीगली जो कहा गया जी, इंक्वायरी रिपोर्ट इन द एलिगेशन रिगार्डिंग मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड ऑफ अलादीन पार्क। इम्तियाज चांडियो साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है कराची के। चांडियो साहब, ये एक रिपोर्ट तैयार हुई 2018 में, और मई 2018 से लेकर आज तक, अब तक तो ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया इस रिपोर्ट में। सर, ये क्या अक्कासी करता है, किस तरह बेनकाब करता है यहाँ फंक्शनिंग को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के? चांडियो साहब नहीं, ये इसलिए भी इस रिपोर्ट पर नतायज नहीं आते कि एंटी करप्शन का महकमा इंतहाई कमज़ोर और सियासत ज़दा है। तो इस वजह से जो बासर अफराद हैं वो एंटी करप्शन को नेब की तरह ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। अब इस वक्त सिर्फ नेब ही है जो कार्रवाइयाँ कर रही है, तो उससे जो करप्ट लोग हैं या कब्जा माफिया है वो ज़रूर घबरा रहे हैं, लेकिन एंटी करप्शन का हाल पूरा है। वो इस हवाले से जो ये रिपोर्ट तैयार हुई है, इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि केएमसी की मिली भगत से ये 52 एकड़ एराजी अलादीन पार्क की जो है अरबों रुपए की मालियत की है। इस वक्त इन्होंने को जॉयफुल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी के हवाले की गई थी 25 साल लीज पर, और 25 साल लीज खत्म होने के बाद ये उसी कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर यह ज़मीन आगे बेच दी है, जिसमें पवेलियन क्लब भी तामीर हुआ है और इसके अलावा वहाँ गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। जबकि जो मुआहिदा केएमसी के साथ हुआ था उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी और पर्पज़ के लिए ये ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब इसमें कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो नॉन सिविलियन हैं और वो दबाव डाल रहे हैं एंटी करप्शन हुकाम पर, और ख़ास तौर पर कल एक डायरेक्टर जो एंटी करप्शन है उनसे मीटिंग भी इनकी हुई है कि इस मामले को यहीं रफा दफा करें। मीडिया का खैर है, क्योंकि मीडिया में खबरें आई हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप मामला तय करें। ये मुझे बिल्कुल इंतहाई बाएतमाद ज़राए ने बताया है कि एंटी करप्शन के हुकाम को उन्होंने ठीक ठाक ऑफर दी है कि इस मामले को यहाँ हल करें। क्योंकि जब ये ज़मीन लीज पर दी गई थी उस वक्त केएमसी को ये बताया गया था कि आपके रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी माली मामलात बेहतर होंगे, लेकिन उनमें 2 अफसरान की मिली भगत बताई जा रही है, और उन 2 अफसरान ने मिली भगत करके जो रेवेन्यू केएमसी को मिलना था वो उन्होंने ऊपर ही ऊपर से खुद लेना शुरू किया, और केएमसी को किसी हवाले से कोई माली फवायद नहीं मिले। और इस वजह से अब ये ज़मीन जैसे ही खामोशी से बेच दी गई, तो इस पर एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी एंटी करप्शन में, उसको वेरीफाई किया गया, और अब ये साबित हो चुका है कि ये 52 एकड़ एराजी पर कब्जा किया गया है। ये चाइना कटिंग आप कहें, तारीख की सबसे बड़ी कराची शहर की सरकारी ज़मीन जो इस वक्त प्राइम लोकेशन पर है, उस पर कब्जा करके वहाँ स्विमिंग पूल, पवेलियन क्लब में लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई। और अब वो सोशल मीडिया पर पवेलियन क्लब इंतजामिया ये चला रही है कि ये गलत खबरें हैं, जबकि ये 100% कंफर्म खबर है कि ये कब्जा किया गया है। बहुत सारे अफराद हैं, नॉन सिविलियन खुद को कहलाते हैं, और धमकियां दोस्त ये देकर इस पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और ये ज़मीन हुकूमत सिंध खासतौर पर केएमसी की मिल्कियत है, और केएमसी ने बिल्कुल इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, और मेयर कराची तो इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे कि उनकी ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये अभी इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम ये कह रहे थे कि नैब को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने बताई है अंदर की बात वो ये है कि डील और इस तरह की ऑफर्स होना शुरू हो गई हैं। मुस्तफा इकबाल साहब, आपकी नजर में सर, अभी हारिस साहब से मैंने पूछा था, नैब को नोटिस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर ये फौरी तौर पर, क्योंकि ये तो मामला एक डील की या फिर फाइल दबने की तरफ जा रहा है और नजर आ रहा है, और ये खबर भी आपको अभी शेयर की चांडियो साहब ने। मुस्तफा साहब, इसमें सैफान एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरह बगड़ी आरस ने भी कहा था कि
सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पिछले साल, उसमें हमने बड़ा क्लियर कर लिया था कि नैब को मेगा करप्शन 50 करोड़ से नीचे, उसमें बड़ा स्पेसिफिक था कि कम से कम 50 करोड़ से जो केसेस हैं उससे ऊपर के केसेस को हैंडल करना चाहिए, और ये छोटे केसेस हैं वो FIA और ACE के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको देखना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली नज़र ऐसे आ रहा है कि ये केस कोई 1 साल का नहीं है, ये तो 18 साल की वायलेशन है, और इसमें एक KMC का एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व नहीं होगा। जब ये केस बनेगा तो इसमें आई थिंक नंबर ऑफ KMC एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उस वक्त रहे हैं अपनी पोजीशंस में, वो इसमें अक्यूज बनेंगे, और इसमें जो लॉसेस हैं श्योरली वो 50 करोड़ से बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज जो इस तरह वायलेशन है और जो जितना ये प्राइम एरिया है जहाँ पे ये अलादीन पार्क है, तो आई एम श्योर इसकी जब कोई प्रोसीड्स को वर्किंग करेगा कि किससे कितना फ़ायदा उठाया, तो मेरा ख्याल है एक इंडिविजुअल ने करोड़ों का फ़ायदा उठाया होगा। इसमें किकबैक्स कितनी मिली KMC वालों को वो एक आलादी बात है, लेकिन जो नुकसान हुआ हुकूमत का वो बड़ा क्लास है। लेकिन अब ये देखें कि इसमें मार्शल की हुकूमत भी गुजरी, इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें भी गुजरी, और ये कंटिन्यूस वायलेशन होती रही और किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी आके एंटी करप्शन अगर इस पर एक्शन लिया है तो मेरा ख्याल है यूनानिमसली गवर्नमेंट को और इस पे अदारों को एक्शन लेना चाहिए, और KMC को खुद जो है ना इसका रेफरेंस बना के पेश करना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमारे अदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि और इतने वो करप्ट हो चुके हैं कि बजाय कि वो खुद अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें, वो मिल जाते हैं लोगों के साथ चंद एक टकों के लिए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुकूमत का कर देते हैं, आवाम का कर देते हैं। ये बड़ी अफसोस सूरत है। नैब को मेरा ख्याल है इसके ऊपर जब एक शक्ल इख्तियार कर लेती है ये इंक्वायरी, तो नैब कैन टेक द कागज, सेक्शन 18 मौजूद है उसमें, ऑटोमेटिकली वो इस इंक्वायरी को ले सकते हैं और उनके पास ये पावर है। अच्छा, अभी वसीम अख्तर साहब आपसे जिक्र भी हो रहा था, आप अभी पार्क का बता ही रहे थे, कराची में और भी बड़ा एक पार्क है जिस पर मुबैना तौर पर ये सब कुछ, और ये मामला तो हमारे सामने ही इस वक्त आंखों के आ चुका है एक रिपोर्ट की सूरत में। सर ये आखिरकार KMC और KMC जिस जमात के इन्फ्लुएंस पे रहा है वो रिश्ता अभी भी कायम है, पहली बात, और दूसरी बात किस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है आप, क्योंकि या तो नया भी एक्शन ले या और कोई रास्ता पॉलिटिकली आपकी जमात कुछ करे, सर प्रेशर बिल्ड करे। ये तो बड़े सिग्निफिकेंट पार्ट्स है कराची के, और इस इलाके में इलेक्शन भी होने भी है, 243 यही हल्का आ रहा है पूरा, जहां आपने आसिफ हसनैन साहब को खड़ा भी किया इलेक्शन में। देखिए मैं सफ़ान में ये कहूँगा कि ये शहर के लोगों ने PTI को वोट दिया है। अब इस डिबेट में नहीं जाते कि कौन जीता, किस तरह से जीता, लेकिन सरेदे से इस वक्त शहर का मैंडेट PTI के पास है। उसको ये चाहिए कि ये ना सिर्फ अलादीन पार्क के ऊपर, बल्कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सफारी पार्क भी मेरी इत्तलात के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने जा रहा है या हो चुका है एक प्राइवेट शख्स के साथ, वो भी बिलियंस ऑफ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये पार्क भी एक प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं भी नैब से चाहूँगा कि ये इस सूरत हाल का जायज़ा ले, एंटी जिसको भी जिस इदारे की भी ज़ुमरे में ये काम आता है उसको मैं समझता हूँ एक्शन लेना चाहिए। ये शहर तबाह हो रहा है और कुछ लोग बन रहे हैं, शहर तबाह हो रहा है, और ये पाकिस्तान का शहर वो शहर है जो ये शहर सही होगा तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। इत्तला दी है पार्क की, सफारी पार्क की, ये भी KMC ही दे रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, मौजूदा मेयर साहब ही ये कारनामा सर अंजाम देने जा रहे हैं। अच्छा। एक प्राइवेट पार्टी के साथ ये डील चल रही है या डील हो चुकी है या होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसको बेदार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। शहर के हाथ तबाह होने जाए, किन के हाथ तबाह होने जा रहा है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई है हमारे समाज साहब, यहाँ पे कोई कमेटी बनानी चाहिए खान साहब को मेरे ख्याल से, या तो उन्हीं से तवक्को कि वो बना के सिर्फ ये पार्क्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए इनको पढ़ें, उसमें फिर अस्करी पार्क भी आए, उसके अंदर ये सफारी पार्क भी आए, उसके अंदर अलादीन पार्क भी आए, और देखें जी हो क्या रहा है आखिरकार इस शहर के साथ, किस तरह इस शहर के साथ मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहर को भी और कौमी खजाने को भी। आरिफ साहब देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कराची का मैंडेट आई थिंक PTI को मिल गया है, 15 के करीब इनके MNAs हैं, फिर MPs भी इनके हैं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को, ये सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहिए, फोर्थ विद कोई और अभी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई सफारी पार्क या ऐसी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। सबसे पहले तो ये बैन लगाएं, उसके बाद देखेंगे पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी वैलिडिटी क्या है, उनके बाय लॉज क्या थे, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन थे, कहाँ तजावज़ात की गई हैं, कहाँ वायलेट किया गया है, वो देख के और वो फिर पूरी रिकवरी की जाए। इट्स अ बिलियन ऑफ रुपीज़ लॉस, और ये मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि नैब को ज़रूर ले लेना चाहिए। इसलिए नैब आएगी, इन्वॉल्व होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा,
उसके बाद जो वहाँ पर क्लब बनी है वो किसने बनाई है, ये जो पैसा पिछले 23 साल से पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो किसकी पॉकेट में जा रहा है, और केएमसी को ने क्या फिजिबिलिटी में सोचा था कि हमें इतना पैसा मिलेगा, कुड दे गेट द मनी, अगर नहीं मिला तो उसके क्या मुहरकात हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें हैं जो कि इस वक्त नैब को करनी चाहिए। और उससे पहले जिम्मेदारी डीजी केएमसी की भी है, बिकॉज ही इज़ अपना खुद वो एक्शन ले सकते हैं, बल्कि एक उनको समरी बना लेनी चाहिए, ब्रीफ बनाएं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या रेवेन्यू जनरेट होना था, कितना मिला, क्या गलत काम हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये नैब को वो खुद भेज देते हैं, मेरे ख्याल में इसके लिए और आसानियाँ हो जाएंगी, और ये प्योर नेशनल कराची के अवाम के इंटरेस्ट में है कि इसको अच्छे तरीके से एक्शन किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसी बात पर क्योंकि ये ओपन इंक्वायरी के लिए लिखा गया, रिकमेंडेशन दी गई है एंटी करप्शन की तरफ से, ये उम्मीद है कि एंटी करप्शन में ही, क्योंकि अभी जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि शायद कोई साजबाज ना हो जाए मुबैना तौर पर, नैब एक्शन ले इस मामले के ऊपर, बल्कि सिर्फ इस मामले पर नहीं, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जरूरत है कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया जाए, जब पब्लिक लैंड, पब्लिक पार्क्स, जहां पर भी ऐसे इम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, देखने की जरूरत है, और पीटीआई के पास मैंडेट है इस हवाले से, दे शुड डू समथिंग। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।